हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, जैसा कि सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब रोमन रेंस का होगा रिटर्न, देन वो हमें सोलो सिक्वा एंड इस न्यू ब्लड लाइन के जाते हुए दिखने वाले हैं अगेंस्ट। बट क्या WWE कुछ और ही बड़ा एंड शॉकिंग कर रही है रोमन रेंस के रिटर्न से रिलेटेड प्लान? आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रॉक से जुड़ी क्या कुछ बड़ी बैड न्यूज निकल कर आई है। इसके अलावा ड्रू मैकेंटायर ने आखिरकार रोमन रेंस से क्लैश एट द कैसल में हारने के बाद क्या कुछ किया जिसका रिग्रेट उन्हें अभी तक है। तो गाइस, सबसे पहले हम ड्रू मैकेंटायर के उसी थिंग के बारे में कर लेते हैं बात जो कि उन्होंने रोमन रेंस से हारने के बाद किया था और उसका पछतावा उन्हें अभी तक है। तो गाइस, वो थिंग कुछ और नहीं, वो है टाइसन फ्यूरी के साथ सेगमेंट। तो आप सबको पता ही है, जब ड्रू मैकेंटायर की हार हुई थी रोमन रेंस के अगेंस्ट, देन उसके बाद टाइसन फ्यूरी हमें रिंग में आते हुए दिखते हैं। रोमन रेंस से आकर वो हाथ मिलाते हैं, उसके बाद रोमन रेंस वहां से चले जाते हैं, लेकिन ड्रू मैकेंटायर के साथ मिलकर वो गाना गाते हैं वहां बैठे क्राउड के लिए। तो सभी ने उस समय कहा था कि भाई ये सेगमेंट तो ऑफ एयर में होना चाहिए था, इसे WWE ने शायद गलती से ऑन एयर कर दिया। तो गाइस, फाइनली इस पर ड्रू मैकेंटायर ने किया है बात। उन्होंने कहा कि ये सेगमेंट काफी ज्यादा वाहियात था, इससे अच्छा मैं 10 पंचेस खा लेता टाइसन फ्यूरी से। अब मुझे उस टाइम वो चीज सही लगी इसलिए मैंने गाना गाया, लेकिन अब ये मिस्टेक मैं दोबारा कभी भी नहीं करने वाला। एंड जो मैंने हारने के बाद गाना गाया है, ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट है। तो गाइस, फाइनली ड्रू मैकेंटायर ने इस ऑड सेगमेंट के बारे में बात किया, यानी कि वो भी मानते हैं कि उन्हें हारने के बाद गाना नहीं गाना चाहिए था। लेकिन जो भाई हो गया अब हो गया। अब हम सब यही होप करते हैं कि इस साल के क्लैश एट द कैसल में ड्रू मैकेंटायर अपने इस गलती का प्रायश्चित करे एंड उन्हें अपने होम क्राउड के सामने विक्ट्री मिले और वो बनते हुए दिखे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या ये सेगमेंट ड्रू मैकेंटायर के लिए सच में रिग्रेट करने वाला है या फिर उतना भी कुछ खास नहीं था? वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि रॉक से जुड़ी है क्या कुछ बैड न्यूज निकल कर आई है। तो आप सभी को पता ही, रॉक हमें रेसलमेनिया में मैच लड़ते हुए दिखे थे, जिसके लिए उन्होंने 2-3 महीने ट्रेनिंग की थी ताकि लास्ट टाइम की तरह वो इंजर्ड ना हो जाए। और सब कुछ सही गया, यानी कि रॉक ने कमाल का मैच भी दिया और वो इंजर्ड भी नहीं हुए। लेकिन गाइस, आप सबको बता दूं, रॉक ने ये रिवील किया है कि उन्हें हो चुकी है एल्बो में इंजरी अपने फिल्म के शूटिंग के दौरान, जो कि वो एक्शन फिल्म कर स्मैशिंग मशीन, उसके दौरान उन्हें हो चुकी है इंजरी। देखकर तो लग रहा है भाई एल्बो डिसलोकेट हो चुका है, लेकिन ज्यादा कुछ भी अपडेट नहीं है कि ये मेजर इंजरी है या फिर माइनर। बट अगर ये मेजर होती है तो आप सब मानकर चल सकते हो कि फिल्म की शूटिंग डिले होगी। फिल्म की जब शूटिंग डिले होगी, देन रॉक का WWE रिटर्न भी होगा डिले। और जो हम सब एक्सपेक्ट कर रखे हुए कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हमें रॉक फिर से WWE में देखने को मिलेंगे, वो चीज ना हो। इसलिए हम सब होप करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो एंड रॉक का रिटर्न हमें WWE में काफी जल्द देखने को मिले। एंड यस, आप सब भी नीचे कमेंट्स में रॉक को स्पीडी रिकवरी के लिए कर सकते हो विश। और अब फाइनली बात कर ली जाए, रोमन रेंस क्या सोलो सिक्वा एंड न्यू ब्लड लाइन के अगेंस्ट नहीं जाने वाले, बल्कि कुछ और ही करने वाले हैं बड़ा। तो आप सभी को पता ही है, रोमन रेंस के हारने के बाद ही सोलो सिक्वा ने ब्लड लाइन में अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी। उन्होंने जिमी ऊसो को बाहर निकाल दिया, उन्होंने टामा टोंगा टांगा लोहा दोनों को कर दिया ब्लड लाइन में ऐड रोमन रेंस के बिना परमिशन के। और हम सब तो यही एक्सपेक्ट कर बैठे हुए कि भाई जब भी रोमन रेंस करेंगे रिटर्न, देन उनका हमें रियूनियन देखने को मिलेगा ओजी ब्लड लाइन के साथ एंड वो तीनों अगेंस्ट जाएंगे इस न्यू ब्लड लाइन के। लेकिन आप सबको पता ही है, WWE रोमन रेंस का रिटर्न एक शॉकिंग तरीके से कराना चाहेगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक्सपेक्टेड होगा, यानी कि ऐसा कुछ रोमन रेंस आकर करने वाले वो सभी लोग कर रहे एक्सपेक्ट। रोमन रेंस का रिटर्न तो ऑब्वियसली बड़ा होगा, बट हो सकता है WWE अगर कुछ डिफरेंट प्लान के साथ चाहती है, जो कि वो समर स्लैम 2020 में गई थी, देन इस बार भी रोमन रेंस का एक लेजेंडरी रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। और 2 वीक पहले की स्मैकडाउन में हमें एक सेगमेंट देखने को मिला था जहां पर पॉल हेमन एंड सोलो सिक्वा आपस में कोडी रोड्स के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि पॉल हेमन सोलो सिक्वा को बोल रहे थे कि कोडी रोड्स पर कंट्रोल रखने, ताकि जब रोमन रेंस वापस आए देन वो अपनी टाइटल को रिक्लेम कर पाए। यानी कि गाइस, अभी भी रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन की नजर है अनडिस्प्यूटेड टाइटल पर, और समर स्लैम के लिए भी कोडी रोड्स का अपोनेंट समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस, मे भी हो सकता है WWE कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच समर स्लैम में करवाते हुए दिख जाए। और ये चीज तभी होगी जब रोमन रेंस एज हील ही आएंगे वापस, नहीं तो फिर कोडी रोड्स का होगा हील टर्न, जिसके चांसेस काफी ज्यादा कम है। एंड अगर रोमन रेंस वापस एज हील आते हैं, देन वो हमें सोलो सिक्वा एंड इस न्यू ब्लड लाइन के साथ जोड़कर काम करते हुए दिख सकते हैं कोडी रोड्स के अगेंस्ट। तो आप सब कह सकते हो, जब रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन की नजर अभी भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल पर है, देन रोमन रेंस एज हील वापस आकर कोडी रोड्स के अगेंस्ट हमें जाते हुए दिख सकते हैं और उनका रीमैच देखने को मिल सकता है समर स्लैम में। इसलिए लेट्स सी कि क्या WWE ने जो 2 वीक पहले की स्मैकडाउन में हिंट किया है वैसा वो कुछ करती है या फिर नहीं। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्या चाहते हो, रोमन रेंस एक फेस की तरह वापस आए या फिर एक हील की तरह। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।